नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। अगस्त 2026 का गिरिराज पत्रिका का ये हम सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगस्त महीने का एक पार्ट, प्रीवियस जितने भी मंथ हुए उन सबको हम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी पार्ट की PDF कंपाइल कर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में ना हर एक क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका से नहीं है, क्योंकि अभी पेपर 1 भी आ रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जिसमें डाले गए हैं, जो कि इस बार तो नहीं आए थे परंतु 2026 में 2025 में रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को जो है वो नोट कर लेना साथ साथ में ही, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहने वाले हैं। जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फर्स्ट साइंस कॉलेज विल बी ओपन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कि हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज जो है वो किस स्थान पर जो है वो खोला गया। अभी देखिए, ये घोषणा की गई हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोला जाएगा, वो जो है वो हमीरपुर में खोला जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अब देखिए, हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज से पहले बच्चे यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ते थे, परंतु डेडिकेटेड कोई साइंस कॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऐसा था नहीं। तो इस तरह का पहला साइंस कॉलेज हमीरपुर में जो है वो खोला जाएगा। ये कहा गया है कि लगभग 100 करोड़ की लागत से ये हमीरपुर में जो है वो बनाया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है वो कही गई। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए है वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से कुछ और भी पॉइंट्स हमारे लिए बनते हैं डिग्री कॉलेज के बारे में, वो देखते हैं क्या क्या है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 31 दिसंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में जो है कितने डिग्री कॉलेज जो है वो हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात करते हैं तो 143 जो है वो डिग्री कॉलेज जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ये 31 दिसंबर 2025 तक का डाटा है। इसमें जो है वो 9 संस्कृत कॉलेज भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि संस्कृत कॉलेज कितने हैं। 9 संस्कृत कॉलेज हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। टेस्ट सीरीज में भी मैंने इसका क्वेश्चन डाला है कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है ये हिमाचल में एक ही है, और ये जो है वो कहाँ पर है, ये सोलन में है। बीएड कॉलेज हिमाचल में जो है वो एक ही है, और फाइन आर्ट कॉलेज जो है वो हिमाचल में 2 हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में ये कॉलेजेस जो है वो किस किस तरह से हैं। डिग्री कॉलेजेस के बारे में ये जानकारी जो है वो आपको मिल गई। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब चलते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिए और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से नोट करते रहना कि क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश वॉन इन खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो बोलते हैं कि ये खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो हुए, इसमें हिमाचल प्रदेश ने जो है वो कितने मेडल जो है वो जीते। अगर हम खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो हुए हिमाचल प्रदेश के द्वारा, इसमें कितने मेडल जो है वो जीते गए, तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में हिमाचल ने सिर्फ एक ही मेडल जो है वो जीता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल 26 नंबर पर जो है वो रहा, और हिमाचल प्रदेश के द्वारा देखो मेडल भी 3 तरह के होते हैं। गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है। गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता, सिल्वर मेडल भी नहीं जीता, एक जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हिमाचल को मिला है। और ध्यान रखना है कि टोटल हिमाचल ने एक ही मेडल जो है वो इसमें जीता है। तो ये हो गया 26 हिमाचल की जो है टोटल पोजीशन है। अगर हम खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करते हैं तो इसी मेडल टैली में अगर आप देखेंगे तो टॉप स्टेट जो है वो कौन सा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन जो है वो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, हो सकता है कि आपसे ओवरऑल करंट अफेयर में पूछ लिया जाए। तो कर्नाटक के द्वारा जो है वो टॉप जो है वो किया गया है। कर्नाटक ने टोटल 11 मेडल जो है वो जीते हैं। 11 में से कर्नाटक ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो तमिलनाडु स्टेट जो है वो है। तमिलनाडु ने 8 टोटल मेडल जो है वो जीते हैं। इन 8 मेडल्स में से जो है वो 3 इसके द्वारा जो है वो गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते गए हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर जो है वो मणिपुर स्टेट जो है वो है। मणिपुर के द्वारा जो है वो टोटल 7 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 7 मेडल जीते गए हैं, तो 3 मेडल इसके द्वारा गोल्ड हैं, 2 इसके द्वारा सिल्वर हैं और 2 ही ब्रॉन्ज मेडल इसके द्वारा जीते गए हैं। तो ये टॉप की मेडल टैली भी आपने ध्यान रखनी है खेलो इंडिया बीच गेम्स की। अब खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में हुए तो इनको होस्ट किसके द्वारा जो है वो किया गया, कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो इनको जो है वो होस्ट किया गया था। तो आपने ध्यान रखना है कि जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं उनकी 2026 में ये सेकंड एडिशन जो है वो हुई, और ये दादर नगर हवेली और दमन दीव में जो है वो होस्ट किए गए थे, या फिर यहाँ पर जो है ये गेम्स जो है वो हुए।
लगभग आई थिंक जनवरी के महीने में ही जो है ये गेम्स जो था वो हो गए थे, जनवरी 2026 में ही जो है ये गेम्स हो गए थे। तो इतना इसके बारे में ध्यान रखना है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश वोन इन खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम। तो यहाँ पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की अब बात की जा रही है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जो है वो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो कितने मेडल जो है वो जीते हैं। अगर हम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात करते हैं 2026 की और इसकी मेडल टैली हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पर जो है वो टोटल कितने मेडल जो है वो जीते गए हैं। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भी हिमाचल की रैंकिंग पता होना ज़रूरी है। इसमें हिमाचल ने टोटल 15 मेडल जो है वो जीते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल ने टोटल 15 मेडल जीते हैं, इसमें से गोल्ड मेडल भी हैं, सिल्वर मेडल भी हैं और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। 15 में से हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो 4 जो है वो गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 3 सिल्वर मेडल जीते गए हैं और 8 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। हिमाचल प्रदेश का जो है वो टोटल 8th रैंक जो है वो रहा है रैंकिंग में, अगर हम बात करें कि कौन से नंबर पर हिमाचल जो है वो रहा है। कई बार ज़रूरी नहीं कि टोटल मेडल ही पूछ ले जाएं, अगर हम प्रीवियस पेपर 1 के पैटर्न को उठाकर देखते हैं तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में हिमाचल के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जो है वो जीते गए हैं। इनफैक्ट ये पेपर 1 के लिए ही नहीं, ये जो है वो आपके HAS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अलाइड सर्विसेज का एग्जाम अगर होता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, नायब तहसीलदार, कोई सा भी ऐसा एग्जाम होता है उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की कि इसमें जो है वो टॉप में कौन सा स्टेट जो है वो रहा है। तो टॉप में यहाँ पर भी कर्नाटक ही जो है वो रहा है। कर्नाटक के द्वारा टोटल जो है वो 38 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 38 में से जो है 23 गोल्ड मेडल है, 8 जो है वो सिल्वर मेडल है और 7 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। और कर्नाटक के बाद जो है दूसरा नंबर जो है वो उड़ीसा का जो है वो रहा है। उड़ीसा के द्वारा जो है टोटल 57 मेडल जीते गए हैं। आप कहेंगे कि कर्नाटक ने जो है वो 38 जीते तब वो पहले नंबर पर हो गया, उड़ीसा ने 57 जीते तब वो दूसरे नंबर पर हो गया। परंतु देखिए मेडल में जब भी रैंकिंग बनाई जाती है तो वो गोल्ड मेडल को देखकर बनाई जाती है। तो उड़ीसा के द्वारा जो है वो 21 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, इसलिए ये दूसरे नंबर पर चला गया। और 15 जो है वो सिल्वर मेडल है, 21 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है, ये ध्यान रखें। उड़ीसा के बाद तीसरा नंबर जो है वो झारखंड का जो है वो रहा है। झारखंड की अगर हम बात करते हैं, झारखंड के द्वारा टोटल 35 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 35 में से झारखंड ने जो है वो टोटल 16 मेडल जो है वो जीते हैं। 16 के बाद 8 जो है वो इसके द्वारा सिल्वर मेडल जीते गए हैं, 8 सिल्वर मेडल और 11 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए हैं। अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो हुए, चलो ठीक है हुए। 2026 में जो है वो इनको होस्ट करने वाला स्टेट जो था वो कौन सा था। 2026 में इनको किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो इनको होस्ट किया गया, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनको जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के द्वारा अलग अलग लोकेशंस पर इसको होस्ट किया गया, अलग अलग सिटीज़ में, जैसे कि कुछ रायपुर में हुए, कुछ जो है वो सुरगुजा में हुए और कुछ जो है वो जगदलपुर में जो है वो हुए। तो ये अलग अलग लोकेशंस हैं, एक जगदलपुर हो गया, सुरगुजा हो गया, रायपुर हो गया, यहाँ पर जो है ये हुए। तो इतना आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है, इतना आपको याद रह जाएगा। अब हम बात यहाँ पर करते हैं कि चलो ठीक है, आपने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पढ़ लिए, इसमें टॉप के स्टेट पढ़ लिए, इसमें आपने जो है टॉप की रैंकिंग पढ़ ली, हिमाचल की रैंकिंग पढ़ ली। अब ये डिटेल में अगर याद रखेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा उसको आप डेफिनेटली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। डिटेल में तो याद तो रखना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ही सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन अप्रैल 2026 का है, तो अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश वोन इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो हुए। अब बोलते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है वो कितने मेडल जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो जीते गए हैं। अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रहे हैं, 2026 के जो विंटर गेम्स हुए खेलो इंडिया के, इसमें अगर हम मेडल टैली को देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कितने मेडल जीतता है, कौन से नंबर पर हिमाचल जो है वो रहता है, तो हिमाचल दूसरे नंबर पर ही जो है वो यहाँ पर रहा है। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर ही जो है वो यहाँ पर रहा है। और हिमाचल प्रदेश के द्वारा टोटल 14 मेडल जो है वो जीते गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 14 मेडल हिमाचल प्रदेश ने जो है वो टोटल यहाँ पर जीते हैं। दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश का है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो 6 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 7 सिल्वर मेडल जीते गए हैं, 1 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। हमने ना एक पेपर पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, हमने 5 पेपर एक साथ ही डिस्कस किए थे पेपर 1 के, तो वो मेंबर्स ओनली वीडियो में मैंने वीडियो भी डाल रखी है। उसमें हमने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि पहला नंबर किसका रहा। पहला नंबर आर्मी का जो है वो रहा है। आर्मी का पहला नंबर रहा है। आर्मी ने टोटल 23 मेडल जो है वो जीते हैं। 23 में से 9 जो है वो गोल्ड मेडल आर्मी ने जीते हैं, 7 जो है वो 9 के बाद 6 जो है वो सिल्वर मेडल हैं और 8 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं आर्मी के द्वारा। तीसरा नंबर जो है वो हरियाणा का जो है वो रहा है। हरियाणा
की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के द्वारा टोटल 7 मेडल जो है वो जीते गए हैं। ये जो 7 मेडल हरियाणा के हैं इनमें से 4 जो है वो गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और बचा हुआ जो इसके बाद 2 मेडल बच जाते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, ये भी आपको हरियाणा के बारे में पता चल गया, इन 3 स्टेट्स के बारे में पता चल गया। अगर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात हम कर रहे हैं तो ये जो है वो कौन से स्टेट में हुए थे, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो कुछ लद्दाख में हुए, कुछ जम्मू कश्मीर में जो है वो हुए। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो है वो 6th एडिशन थी और 2 यूनियन टेरिटरीज के द्वारा इसको जो है वो एक साथ मिलकर होस्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर में जब ये हुए तो जो गुलमार्ग है वहाँ पर हुए, लद्दाख में जब हुए तो लेह में जो था ये हुए थे। ये भी जनवरी 2026 के करीब हुए थे, तो जनवरी फरवरी में भी हुए थे कुछ ये, तो ये भी जो है वो क्वेश्चन वहाँ पर बन सकता है आपसे करंट अफेयर की लिस्ट में। अगला क्वेश्चन हम देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। देखिए अगर आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको यहां से जो है वो हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए रहने वाली है। जो पेपर 1 में आपको दिक्कतें आ रही हैं, पेपर 1 में जो अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पेपर वो सारा का सारा डाटा, इस तरह का डाटा जो प्रीवियसली भी पूछा गया है, लेटेस्ट डाटा आपको पढ़ना है, वो डाटा आपको वहां पर टेस्ट सीरीज में जो है वो टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो रही हैं, हिमाचल जीके की टेस्ट सीरीज हुई वहाँ पर जहाँ पर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। टाइमली ज्वाइन करेंगे तो टाइमली जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु एक और बात ध्यान रखिए कि अगर आप जो है तैयारी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के क्लर्क एग्जाम के लिए कर रहे हैं और हाईकोर्ट के द्वारा जो क्लर्क का एग्जाम निकाला गया है उसके लिए कर रहे हैं, तो आप इन दोनों एग्जाम की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये दोनों एग्जाम की तैयारी आप एक ही टेस्ट सीट से कर सकते हैं, तो ये जो है वो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी जो है वो रहने वाली है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश वोन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अब बात जो है वो की जा रही है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो हुए, इसमें हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो टोटल कितने मेडल जो है वो जीते गए। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखो 2025 की मेडल टैली, पहली बात बता दूं कि 2025 की मेडल टैली इसमें है ही नहीं, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो अभी नवंबर महीने में होंगे, तो नवंबर महीने में जब ये होंगे तब हम पढ़ लेंगे 2025 की, 2026 की तब हम पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं आप कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की भी आपसे पूछी जा सकती है। लास्ट ईयर 2025 में हुई थी, इसमें हिमाचल प्रदेश जो मेडल्स के साथ जो है वो यहाँ पर स्कोर करता है, तो हिमाचल प्रदेश टोटल जो है वो 5 ही मेडल यहाँ पर जीत पाता है। ऑप्शन बी इसकी सही आंसर है। लगभग 27th रैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर रहा। आपको पता है गोल्ड मेडल होते हैं, सिल्वर मेडल होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल अगेन होते हैं। गोल्ड मेडल हिमाचल के द्वारा एक भी नहीं जीता गया, 3 जो है वो सिल्वर मेडल जीते गए, 2 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। अब हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं, ये 2025 की लिस्ट हम देख रहे हैं, इसमें टॉप के स्टेट जो है वो कौन से रहे। इसमें टॉप के स्टेट्स की अगर आप बात करते हैं तो इसमें टॉप जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो किया गया है, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है, जिसके द्वारा 158 टोटल मेडल जो है वो जीते गए हैं। अब 158 टोटल मेडल जीते गए हैं, इसमें से जो 158 मेडल हैं इनमें से जो है वो 58 तो गोल्ड मेडल ही हैं, 47 जो है वो सिल्वर मेडल हैं, 53 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। महाराष्ट्र के अलावा अगर हम दूसरा नंबर देखते हैं तो हरियाणा का जो है वो दूसरा नंबर है। हरियाणा के द्वारा टोटल 117 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 39 हरियाणा ने जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिए, 27 जो है वो सिल्वर मेडल जीत लिए, 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। तीसरा नंबर जो है वो राजस्थान स्टेट का जो है वो है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने टोटल 60 मेडल जो है वो जीते हैं। 60 में से जो है वो 24 गोल्ड मेडल हैं, 24 के अलावा जो है वो 12 जो है वो सिल्वर मेडल हैं और 24 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस तरह से ये आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी जो है वो ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जब हुए थे तो इनको होस्ट किसके द्वारा जो है वो किया गया था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के जब हुए थे तो 2025 में इनको होस्ट किया गया था बिहार के द्वारा। ठीक है, बिहार के द्वारा इनको जो है वो होस्ट किया गया था। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 के होने जा रहे हैं, तो 2026 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कौन सा स्टेट होस्ट करेगा ये भी पता होना चाहिए। तो 2026 वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो तेलंगाना स्टेट जो है वो होस्ट करेगा। तेलंगाना इसको होस्ट करने वाला है, तो तेलंगाना का भी याद रह जाएगा, तेलंगाना याद रह जाएगा, बिहार याद रह जाएगा, मेडल टैली याद रह जाएगी। इतना ही हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, क्योंकि ये बात की जा रही है हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वोन इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो कितने मेडल जो है वो टोटल जीते गए हैं।
अब देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 2025 की मेडल टैली में अगर आप हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी को देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी जो है वो कितने मेडल जो है वो इसमें जीतती है, तो इसमें लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ ही थी, जिन जैसे कि टॉप की किसी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया तो वो भी यूनिवर्सिटी ही थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है लगभग सिर्फ 5 ही मेडल यहाँ पर जो है वो जीत पाती है। अब 5 मेडल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली जो है वो जीत पाती है, तो 5 मेडल के साथ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है टोटल लगभग जो है वो 33 नंबर पर जो है वो रही थी। अब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर मेडल, कितने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए? 1 गोल्ड मेडल जीता गया, 2 जो है वो सिल्वर मेडल जीते गए और 2 ही ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए थे। हमारे पास और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, हम सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ही अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि इसी लिस्ट में अगर आप देखेंगे कि इसी लिस्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर रही, किसके द्वारा कितने मेडल जो है वो जीते गए, तो टॉप इसी लिस्ट में टॉप में जो यूनिवर्सिटी रही है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। 67 उसके द्वारा टोटल मेडल जीते गए थे। 42 गोल्ड मेडल थे, 14 सिल्वर मेडल थे, 11 ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरे नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा टोटल 78 मेडल जीते गए थे। 32 गोल्ड मेडल हैं, 24 सिल्वर मेडल हैं और 22 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तीसरे नंबर पर जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर रही है, 72 टोटल मेडल जीते गए हैं। 32 गोल्ड मेडल हैं, 22 सिल्वर मेडल हैं, 18 बचे हुए जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस तरह से ये मेडल टैली आपको याद जो है वो रह जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ज़्यादा देखनी है। मैंने आपको ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं, हमने तो क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐसे ही डिस्कस किया है कि हाउ मैनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या फिर हाउ मैनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश वॉन। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि कितने गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं हिमाचल प्रदेश ने, कितने गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है वो जीते हैं। मैंने कहा ना कि डाटा याद करेंगे अगर पूरा का पूरा, इस तरह से रट्टा मार काम नहीं चलेगा। डाटा को पूरे के पूरे डाटा को जो है वो याद कीजिए। अगर पूरे के पूरे डाटा को याद करते हैं तो डिटेल में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल प्रदेश वोन इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की ये जो है वो बात की जा रही है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में इसकी जो मेडल टैली थी इसमें हिमाचल प्रदेश का जो है वो क्या रैंक जो है वो रहा। अगर हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो है वो बात कर रहे हैं तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है टोटल 5 मेडल जो है वो जीते गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश टोटल 5 मेडल जो है वो जीतता है। कौन से नंबर पर रहता है? लगभग 23 नंबर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो रहा। इसमें भी गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल इसमें है। गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो एक भी नहीं जीता गया है, 3 जो है वो सिल्वर मेडल हैं और 2 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जीते गए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अगर आप देखेंगे तो टॉप का स्टेट जो है वो हरियाणा है। हरियाणा के द्वारा टोटल 104 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 104 में से हरियाणा के द्वारा जो है वो कितने गोल्ड मेडल हैं? 34 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 39 जो है वो सिल्वर मेडल जीते गए हैं, 31 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो तमिलनाडु स्टेट जो है वो रहा। तमिलनाडु के द्वारा टोटल 74 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 74 में से जो है वो तमिलनाडु ने जो है वो टोटल 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, 19 सिल्वर मेडल जीते हैं और 27 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो है। उत्तर प्रदेश के द्वारा टोटल 64 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 64 में से जो है वो उत्तर प्रदेश ने 23 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं, 21 जो है वो सिल्वर मेडल हैं और बचे हुए 20 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वो जीते गए हैं। अगर खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हम बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो होस्ट किए गए थे? तो ये न्यू दिल्ली के द्वारा जो है वो होस्ट किए गए थे। अपने अलग अलग स्टेडियम्स में इनको जो है वो होस्ट किया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया। अगर हम बात कुछ और भी यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में कर लेते हैं तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपको पता होना चाहिए कि 2026 में अभी तक इसकी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई प्लेस, कोई सिटी, कोई ऐसी भी कोई डेट वेन्यू नहीं बताया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। तो 2026 का कोई डाटा हमारे पास जो है वो है ही नहीं ऐसा अवेलेबल जो हमें याद रखना हो। तो इतना सब हमने जो है वो जान लिया खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। लगभग हमने हर एक खेलो इंडिया गेम्स को जो है वो कवर कर लिया है। कुछ बचा भी होगा तो उसको आने वाले कभी बचा होगा अगर उसको आगे कवर कर लेंगे हम, परंतु मुझे लगता नहीं कि कुछ रह गया होगा, गलती से रह गया होगा तो उसको आगे कवर करेंगे। अब बैक टू बैक करते हैं बात गिरिराज पत्रिका की। गिरिराज पत्रिका में और क्या क्वेश्चन जो है वो बने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर द डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्टूडेंट लोन स्कीम एजुकेशन लोन इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन एट व्हाट परसेंटेज इंटरेस्ट रेट। तो बोलते हैं कि ये जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एक विद्यार्थी ऋण योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए जो है वो सरकार लोन देने की बात जो है वो करती है, परंतु बोलते हैं कि किस इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन देने की बात यहाँ पर जो है वो की जाती है, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट।
तो देखिए इंटरेस्ट रेट पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना जो चलाई गई है, इसमें 1% इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन देने की बात की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस योजना के बारे में थोड़ा सा और भी जो है वो जानना पड़ेगा कि क्या क्या इस योजना की खासियत है। देखिए अब इस योजना में ये नहीं है कि आपको कितना भी लोन मिल जाएगा, जितना लोन आप लेना चाहते हैं आप 1 करोड़ रुपए तक लोन ले लीजिए, ऐसा नहीं है। इस योजना के तहत एक कैपिंग लगाई गई है, मतलब आप जो है अगर इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो इस योजना के तहत 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ही शिक्षा लोन जो है वो मिलेगा। अब ये भी नहीं है कि ये शिक्षा लोन जो है वो सबको ही मिल जाएगा, इसमें भी जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। अब एक और बात गिरिराज पत्रिका में की गई थी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो विद्यार्थियों के पढ़ने और सीखने के जो शिक्षा का स्तर है उनका, उसमें पहले हिमाचल का 21वां नंबर जो है वो होता था। अब हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर जो है वो आ पहुंचा है। ठीक है, एक ये बात की गई थी और भी अलग अलग योजनाओं की बात की गई थी। इस बार YS परमार जी के बारे में ज़्यादा बात की गई थी क्योंकि उनकी जयंती भी जो है वो इस बार बनाई गई। ठीक है, जयंती उनकी बनाई गई तब उनके बारे में ज़्यादा बात की गई थी। हम पढ़ेंगे भी वो जयंती वाला क्वेश्चन भी हम जो है वो पढ़ेंगे। और ये भी कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश दूध पर समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला जो है वो देश का पहला राज्य जो है वो बना है। हिमाचल प्रदेश दूध के ऊपर भी समर्थन मूल्य जो है वो प्रोवाइड करवाता है। और साथ में ही जो है वो गिरिराज पत्रिका में जो है वो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की बात की गई थी। इस योजना के तहत जो है वो 1500 रुपया मासिक जो सम्मान राशि है वो दी जाती है महिलाओं को। ठीक है, अभी तक तो सभी तक नहीं पहुंच पाई है, परंतु धीरे धीरे ये एक्सटेंड कर रहे हैं। अब किस वर्ग तक कर रहे हैं, कहाँ तक ये पहुंची है वो तो आप जानते होंगे, परंतु इतना याद रखिए कि इसके तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं अलग अलग। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं इन 1966 द हिल एरिया ऑफ पंजाब इंक्लूडिंग कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड सम पार्ट्स ऑफ द शिमला वर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। ये ए स्टेटमेंट में बोला गया है। बी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ऑन 18 नवंबर 1970 पार्लियामेंट पास्ड हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट। और सी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ऑन 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश बिकेम 18th फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। और डी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि आफ्टर हिमाचल प्रदेश अटेंड फुल स्टेटहुड डॉक्टर YS परमार बिकेम द चीफ मिनिस्टर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहली स्टेटमेंट से, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। 1966 में जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था वहाँ से पंजाब के बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला के कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश में बनकर जो है वो मर्ज कर दिए गए थे और एक विशाल हिमाचल जो है वो बना था। ठीक है, ये आप देखते हैं। और उसी टाइम हिमाचल का एरिया जो है वो बढ़कर 55,673 हो गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा जो है वो एरिया ऐड नहीं हुआ है और एरिया तब से लेकर अब तक जो है वो उतना ही है। चेंजेस सिर्फ पॉपुलेशन में हुई हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो चेंजेस हुए, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। अच्छा, पहली स्टेटमेंट सही है। तो दूसरे में बोलते हैं कि 18 नवंबर 1970 को पार्लियामेंट ने हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पारित किया था। देखिए किया तो गया था ये 1970 में ही, परंतु 18 नवंबर को नहीं 18 दिसंबर को जो है वो किया गया था। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो 18 दिसंबर को किया गया था। 18 दिसंबर 1970 को जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरे में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 18th फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है वो बन गया था। अगर हम बात करें हैं हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को ही फुल फ्लेज्ड स्टेट बना था। ये बात सही है। उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो था वो हुआ करती थी। तो ये सी स्टेटमेंट भी सही है। ऑब्वियसली डी स्टेटमेंट भी सही है। 1971 में जब फुल फ्लेज्ड स्टेट हिमाचल बन जाता है तो डॉक्टर YS परमार ही मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भी सही है। आपसे पूछा गया था कि गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने जो है वो फाइंड कर ली। एक और बात यहाँ से जो है वो ध्यान रखिए आप कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो है बात कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो YS परमार बने थे। ये जो है वो लगभग 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और लगातार यही बनते रहे थे। इन्होंने कोई गैप बीच में नहीं लिया था कि इनके बाद कोई और मुख्यमंत्री बना फिर से ये बन गए थे। नहीं, लगातार ये बने थे। उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो आगे चलकर हम पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं
अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम IT एग्जाम के लिए, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आपके पास सही टाइम भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए जो HPRC का है, क्योंकि उनका बाकी सब्जेक्टिव सेक्शन है और जनरल अवेयरनेस में उनको अच्छा स्कोर करना है। तो जनरल अवेयरनेस का ये 35 नंबर का सेक्शन है। आप जानते हैं कि अभी कट ऑफ जो है वो कितनी जा रही है, 90 से ऊपर ही मैक्सिमम एग्जाम्स में कट ऑफ जा रही है, 80 90 100 से ऊपर भी जा रही है। तो उसका मतलब है कि आपका हर एक सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अपनी अच्छी कमांड, अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। तो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही तैयारी अगर आप कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तो स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना। इन दोनों एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको एक ही स्लॉट से जो है वो मिल जाएगी और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर YS परमार सेलिब्रेटेड। तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे YS परमार। अब बोलते हैं कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब जो है वो मनाई जाती है। अगर यशवंत सिंह परमार की जो है वो बात की जा रही है, ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो पहले जो है वो मुख्यमंत्री थे। अब इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो कब मनाई जाती है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बारे में ध्यान रखना है कि 4 अगस्त को इनकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, तो 4 अगस्त 1906 को इनका जन्म जो था वो हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 4 अगस्त 1906 को इनका जन्म हुआ था। इनका देहांत जो है वो 2 मई को हुआ था। 2 मई 1981 को इनका देहांत जो है वो हो गया था। पहली बार ये मुख्यमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो था वो कब बने थे? पहली बार जब 1951-52 में इलेक्शन होते हैं, तो 1952 में जो है इलेक्शन कंप्लीट होते हैं और ये 1952 में पहली बार जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बने थे। जब 1952 में ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो पछाद विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़ा था, सिरमौर की। दूसरी बार ये 1963 में बनते हैं। असल में होता क्या है, 1956 के बाद जो है वो इलेक्शन नहीं होते। हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो बन चुका था। 1963 में जो है वो इस टेरिटोरियल काउंसिल को भंग किया गया और 1963 में फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली आई और फिर से इलेक्शन हुए, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री YS परमार ही बने। संगड़ाहा विधानसभा क्षेत्र से जो था ये चुनकर आए थे। और तीसरी बार जो है वो इलेक्शन हुए थे 1967 में, तब भी यही मुख्यमंत्री बने थे और रेणुका विधानसभा क्षेत्र से ये बने थे। चौथी बार भी ये 1972 में बने और ये जो है वो रेणुका विधानसभा क्षेत्र से ही जो था वो बने थे। 4 बार ही ये लगातार रहे। 1977 में ये रिजाइन कर देते हैं। हालांकि उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनको मना भी किया था, परंतु ये रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करने के बाद रामलाल ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं। जुब्बल कोटखाई से ये थे। और उसके बाद 1977 में जब टेन्योर पूरा होता है तो 1977 में जो है वो फिर से इलेक्शन जब हुए तो शांता कुमार मुख्यमंत्री बने और 1980 तक शांता कुमार मुख्यमंत्री रहे। शांता कुमार पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो था वो बने थे। इतना सब याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ व्हेन द मिंजर मेला एंड्स इन हिमाचल प्रदेश। कि मिंजर मेला समाप्त कब होता है हिमाचल प्रदेश में। हमने ये तो बात की हुई है कई बार कि ये स्टार्ट कब होता है, परंतु खत्म कब होता है ये मेला, ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अगस्त महीने का गिरिराज पत्रिका का जो पहला पार्ट था उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर अगर आप अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।